तो कल जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. टुडे वी गोना टॉक अबाउट रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड का मतलब है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की आपस में स्पीड का रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, if there are two things, objects who are traveling in opposite direction, means they are coming towards each other or they are going away from each other. For example, आप हाईवे पे ड्राइव करते हो या एक्टिवा चलाते हो, तो आपके सामने से कोई आ रहा है, तो वो आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और बड़ी तेजी से वो चला जाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, दैट मीन्स अगर आप किसी को ओवरटेक करते हो या फिर कोई आपको ओवरटेक करता है, तो आप देख भी सकते हो वो कौन है. मतलब रिलेटिवली अगर बात करें, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है और जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस हो जाती है. इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड. एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है? तो अगर यहां पर स्पीड है हमारी u एंड v किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी और यहां पर u माइनस v हो जाएगी. जिसकी ज्यादा है वो ओवरटेक करेगा, जिसकी कम है वो ओवरटेक नहीं कर पाएगा. तो दिस इज द रिलेटिव स्पीड व्हेन वी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, and u plus v when we are moving in opposite direction. क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now let's look at a question. On a 400-meter long road, two buses start moving simultaneously same time but towards each other, मतलब opposite direction. They meet each other after 5 seconds. फास्टर बस का ट्रेवलिंग का जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ स्लोअर बस क्या होगा? नाउ डिस्टेंस कितना है? 400 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 5 सेकेंड. दैट मीन्स जो रिलेटिव स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड. तो दिस 80 मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा? बिकॉज अपोजिट है तो u प्लस v होगा. एक आपको मालूम है 50 है, दैट मीन्स v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 80 माइनस 50. दैट मीन्स जो दूसरी स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. यूनिट्स का ध्यान रखना है, ध्यान रखना. दिस इज द आंसर व्हाट आई गेट. आई बिलीव क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Then we have a rat saw a cat. It's an important question from exam point of view. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं आपके. A rat saw a cat at 8:30 a.m. and started running at a speed of 20 km per hour. At 10:30, 2 घंटे के बाद cat ने नोटिस किया and they started chasing the rat at a speed of 45. At what time will the cat catch the rat? अब rat की जो स्पीड है that is 20 km per hour. उसने भागना शुरू कर दिया. Now after running for 2 hours, because 8:30 पे उसने भागा rat और 10:30 पे cat ने चेज करना शुरू किया, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब रैट जो है वो 40 किलोमीटर दूर जा चुका है. अब कैट की नींद खुली एंड इट स्टार्टेड चेजिंग द रैट एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. अब रैट रुका नहीं है, वो फिर भी भाग रहा है और कैट उसके पीछे पीछे भाग रही है. कैट की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, रैट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. दोनों सेम डायरेक्शन में. तो रिलेटिवली जो इनकी स्पीड है वो है u माइनस v, मतलब 45 माइनस 2. दैट मीन्स इन एवरी 1 आवर 25 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर हो रहा है. अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है कितना? दैट इज 40. तो कितना टाइम लगना चाहिए? ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में. 5 इंटू 5, 5 इंटू 8, दैट मीन्स विल टेक 8 बाय 5 आवर्स. अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो इंटू 60 कर दो. 12 इंटू 8, 96 मिनट्स. Now 10:30 के बाद 96 मिनट्स मतलब 10:30 के बाद 1 आवर 11:30, 12 आवर 1.5, 12:06 PM. इस समय कैट रैट को चेज कर लेगी सिंपली. सो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, इज दैट क्लियर नाउ?
Yes, sir. Yes. ग्रेट. ऐसे ही ट्रेन्स का कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड ही चलेगा उसमें भी. Let's say example number 16, a train traveling at 108 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर. एक स्टेशनरी मैन को, स्टेशनरी मतलब वो मूव नहीं कर रहा, 16 सेकंड्स में कवर कर लेते हैं. नाउ दिस इज इन सेकंड्स, दिस इज किलोमीटर पर आवर. आपको बतानी है लेंथ ऑफ द ट्रेन. नाउ नोटिस वन थिंग, जब एक ट्रेन किसी इंसान को कवर कर रही है, तो ट्रेन क्या कवर कर रही है? ट्रेन अपनी खुद की लेंथ कवर करती है. इंसान की कमर तो है ही कितनी, 30 इंच, 32 इंच, 34, 36, 40 इंचेस. तो जो मैन है उसकी जो लेंथ है उसको नेग्लिजिबल मानते हैं. और ट्रेन ने जब कवर करना है, अपनी ही लेंथ को कवर कर रही है, दैट मीन जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की अपनी लेंथ है. और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड जैसे हमने कल किया था, इंटू 5/18. टाइम मुझे गिवन है 16 सेकंड. नाउ एवरीथिंग इन सेकंड्स एंड मीटर्स. 18 into 6, 108, 6 into 5, 30, 0, 3 into 16, 48. That means 480 meters. That is the answer what I get. Easy? Yes. Look at the next one. How much time can a 625-meter long train traveling at 99 kilometer per hour cross a 750-meter long bridge? अब ब्रिज भी स्टेशनरी होता है, बताने की जरूरत नहीं है. तो जब ब्रिज को क्रॉस करना है ट्रेन ने, तो उसको अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों कवर करनी है. मतलब डिस्टेंस हो गया 625 plus 750. That is the distance you have. That means 1375. Now निकालना क्या है? टाइम मतलब डिवाइड बाय स्पीड. स्पीड क्या है? 99 किलोमीटर पर आवर. और यहां मीटर है, यहां किलोमीटर पर आवर है. दैट मीन्स इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड के अंदर, बिकॉज ऊपर भी मीटर है. 9 into 2, 9 into 11, 5 into 2, 10, 37, 7, 25. That means 275 into 2, which is 550/11. That means 50 seconds. That is the answer I have. लग रहे हैं कि आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस? इजी लग रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Try 18 then. 18th क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. Very good. Do the 19th question now. Look at the 19th then. Two trains 375 meters and 250 meters long are moving in opposite directions. They cross each other in 30 seconds. तो दोनों का डिस्टेंस, लेंथ जो टोटल कर दोगे वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस. दैट मीन 375 प्लस 250, दैट इज 625. 30 सेकंड इज द टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू स्पीड. That is 125/6 meter per second. The speed of faster train 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन बताओ. ना अगर इसकी ट्रेन में किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, या फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट 40 किलोमीटर करना है या 125/6 को किलोमीटर पर आवर में करना है. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर इनटू 18/5. That means 75 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है. Now they are moving opposite directions. That means we have to add the speed. U plus V has to be 75. अगर U 40 है,
then V has to be 30 किलोमीटर पर आवर. डिपेंड करता है, अगर आंसर में आपका मीटर पर सेकंड है तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18. इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर V35 नहीं आएगा अगर आप इससे निकालो तो. sorry 30, you're right. 35, absolutely right. क्लियर है अब आपको 19th? Yes, sir. Good. Now try 20th question. Try 20th. Let me know if it is also done. Look at the 20th question. It says a train overtakes two people running at 9 km per hour and 18 km per hour in the same direction as itself. And pass them completely in 30 seconds and 40 seconds respectively. What is the length of the train? तो ट्रेन ने ओवरटेक किया, तो ट्रेन की स्पीड लेट्स से दे हैव टेकन x, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन सारे के सारे, तो x - 9 x - 18, मतलब यहाँ पे ट्रेन है रनिंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग रनिंग इन दिस डायरेक्शन, देयर इज अनदर ह्यूमन बीइंग रनिंग इन दिस डायरेक्शन. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी हमें ये फाइंड करना, और मुझे मालूम है इसको टाइम लगता है 30 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड्स. तो दैट मीन्स एक तो ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकेंड्स है. पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड. नाउ स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 30. दिस इज योर डिस्टेंस. और दूसरे केस में x - 18 into 5/18 multiplied by 40 seconds. Now ये भी ट्रेन की लेंथ है, ये भी ट्रेन की लेंथ है, दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल. दैट मीन्स दोनों का 5/18 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. You will get 3x minus 27 is equal to 4x minus 18 into 4, 72. That means x will be equal to 45. Now this is meter per second. 45 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस क्या है? ये पूरा का पूरा. Now how will I solve it? ये पूरी ट्रेन की लेंथ है जो मुझे निकालनी है. अब कैसे निकालेंगे? Now length that is equal to speed into time. ये भी speed into time था. That means I can put the value of x here and I can find out my answer. कर पाएंगे? Yes Akshat, please ask your query. सर हमने इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में क्यों नहीं पुट करा? उसमें कर लो. अच्छा दोनों ही सेम बराबर है. आंसर है. Yep, it has to be same. ओके. ठीक है. Look at the next question. Number 21. Two trains of equal length cross each other in 10 seconds when traveling in opposite directions. Opposite. And 30 seconds when they're traveling in same direction. Same direction. The ratio of speed to the faster train to that of slower train.
अब देखो दोबारा से ट्रेन ने कवर तो अपनी लेंथ ही करनी है ना, दैट मीन स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड है u प्लस वी, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है u माइनस वी और टाइम है आपका 30 सेकेंड। दोनों सेम होने चाहिए, अगर दोनों सेम है 0 से 0 कैंसिल, you get u plus v, that is equal to thrice of u minus thrice of v, that means twice of u is equal to 4 times of v, that means u upon v, that is 1 by 2. Now they said speed of faster train to that of slower, तो fast वाली 2 है और slow वाली 1 है। That is the answer I get. Quite simple. Is this also clear? Yes, sir. Great. Try 22nd now. Look at 22nd and try it if you can do it. Look at the 22nd now. Bhavnagar Superfast Express traveling at 64 km per hour overtakes a man sitting in Bhuj intercity passenger train in 24 seconds. तो overtakes a man, not the train. ध्यान रखना. If these two trains are 144 and 126 meter long, what is the speed of Bhuj intercity? अब दोनों को कह रहे हैं ओवरटेक करती है, मतलब पीछे से आ रही है, मतलब सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अब कवर क्या करना है? ऑफ कोर्स भावनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने सिर्फ अपनी लेंथ कवर करनी है, दूसरी लेंथ कवर नहीं करनी, क्योंकि उसने मैन को कवर किया ना कि उस पूरी की पूरी ट्रेन को। और मैन की वेस्ट हमें पता है इंचेस में होती है, इट्स नॉट इन मीटर्स, तो दैट इज नेग्लिजिबल। नाउ दैट मींस इफ आई टॉक अबाउट भावनगर सुपरफास्ट ट्रेन, उसका जो लेंथ है वो है 144 डिवाइड बाय 24, that is the time. This should be the speed. Now this is 144 मीटर में है, 24 सेकंड्स में है, मतलब this is 6 मीटर पर सेकंड। आपको भुज इंटरसिटी की स्पीड बतानी है। नाउ 6 क्या है? ये रिलेटिव स्पीड है, कन्वर्ट दैट इनटू किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एक्चुअल स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। सेम डायरेक्शन है तो माइनस है। अगर फर्स्ट ट्रेन 64 किलोमीटर है तो 64 माइनस x, दैट शुड बी इक्वल टू 108 by 5, दैट इज 21.6। दैट मींस x should be 64 minus 21.6, that is 42.4 kilometer per hour. This is the answer I have. They're very easy questions, I believe. Is it clear? Yes, sir. Look at the next one, number 23 now. Very good. Now let's go to the next topic, that is boats and streams. Now boats and stream में क्या होता है? Very easy topic. Let's understand this also. ये कह रहे हैं let's understand speed of boat in still water is u और जो speed of stream है वो है v. अब अगर आप नोटिस करो, अगर आप पानी पे चलते हुए, पानी में, रिवर में, स्ट्रीम में, कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसे ही रख दो, फॉर एग्जांपल एट लीफ और एनीथिंग व्हिच कैन फ्लोट, तो उसी स्पीड से आगे जाएगी जैसे बोट आगे, जैसे रिवर आगे जाती है। तो इफ आई ट्राई टू मेक अ फिगर ऑफ दिस, अ डायग्राम ऑफ दिस, लेट्स से दिस इज द वाटर, और अगर इस पे अगर हम लेट्स से बोट हमने रख दी, तो जो रिवर की स्पीड होगी उसी स्पीड के साथ बोट मूव करेगी अगर मैं पैडल नहीं कर रहा हूं। बट इफ आई एम पैडलिंग इट अप, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और स्पीड माइनस हो जाएगी अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोट को रो करना शुरू कर दे। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, अपोजिट को बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड अपस्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्योंकि रिवर की तरफ से हेल्प मिल रही है,
हमेशा ज्यादा होती है अपस्ट्रीम से, तो स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। अगर दोनों ही इक्वल आ गई बाय चांस, तो मतलब रिवर जो स्ट्रीम है, जो करंट है, वो फ्लो ही नहीं कर रहा। वेरी बेसिक कंसेप्ट, सिंपल कॉमन सेंस। अब एक शॉर्टकट है, अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है, तो स्पीड ऑफ बोट का जो फॉर्मूला है वो है स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड इन अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, और जो स्ट्रीम का फॉर्मूला होगा वो है स्पीड इन डाउनस्ट्रीम डिवाइड माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये दो फॉर्मूलाज बहुत काम के हैं, दे गोना हेल्प यू आउट अ लॉट। फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला गिवन है। दीज ऑल फॉर्मूलाज अगर आप चाहो यूज करो, ना करो, आपकी इच्छा है, बिकॉज जो पहले वाले फॉर्मूलाज है वो भी इसमें काम आ जाएंगे। एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड, दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। Now let's do an example. Number 24. A boat covers 22 kilometers downstream in 4 hours. तो इसकी जो downstream speed हो गई 22 by 4. That means 5.5. Upstream 12 kilometers in 8 hours. तो down upstream speed हो गई 12 by 8. That is 1.5. Now what is the speed of boat? उसका formula क्या है? U plus V divide by 2. That means 5.5 plus 1.5, 7 divided by 2. That means 3.5. सिंपल। और स्ट्रीम के लिए द फॉर्मूला इज u माइनस v, दैट मीन्स 5.5 माइनस 1.5, दैट इज 4 by 2, एंड आई गेट द आंसर एज 2। ये मेरी हो गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इजी कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. वेरी गुड। नाउ लुक एट अनदर क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट 9 मीटर पर सेकेंड है, रिवर की 5 मीटर पर सेकेंड है। टोटल टाइम बताना है आपको, ट्रेवल 56 मीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो डिस्टेंस 56, स्पीड 9 प्लस 5 14, दैट मीन्स 4 आवर्स, प्लस अपस्ट्रीम जाना है 24, डिस्टेंस 24, स्पीड माइनस हो जाएगी बिकॉज अपस्ट्रीम है 9 माइनस 5 4, दैट मीन्स 6 आवर्स। तो टोटल टाइम लगेगा 10 आवर्स। सॉरी, इट इज इन मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड्स, दैट इज द आंसर। कर पाएंगे? Yes, sir. अक्षत, Yes, sir. try the 26th yourself then. Try it. 26 Yes. done. Very good. Very good. Try 27th now. 27th also done. Yes or no? I'm doing बस 2 मिनट में हो जाएगा। Yes, sir. Okay, Akshat, please do fast. Others have already done it. Simple formula, you have to use nothing else. सर हो गया। Done. Very good. Look at the next one, 28th. Try this now. A boat takes thrice as long as to complete the same journey upstream as it takes to complete the same journey downstream. Speed of stream is 10 km per hour. What is the speed of boat? अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, राइट? तो जो आपका टाइम है, दे आर सेइंग उसका रेशियो है 3:1, क्योंकि अपस्ट्रीम का टाइम वो कह रहा है थ्राइस है। कैसे करोगे? कहते हैं लेट्स से अपस्ट्रीम का टाइम आपका 3x है, डाउनस्ट्रीम का x आवर्स है, ये आपको गिवन है 10। इन्होंने किया शॉर्टकट यूज। आई एम नॉट गोना यूज अ शॉर्टकट, क्योंकि कितने शॉर्टकट याद रखोगे आप लोग। बड़ा सिंपली फंडा करो, बहुत सिंपली। नाउ दिस इज द टाइम टेकन अपस्ट्रीम का, लेट्स से 1 आवर ले लो आप, ठीक है? और
अपस्ट्रीम का टाइम ले लो, डाउन अपस्ट्रीम का टाइम हो जाएगा 3 आवर्स। तो अगर डाउनस्ट्रीम टाइम दैट इज इक्वल टू 1 आवर, अपस्ट्रीम का टाइम दैट इज इक्वल टू 3 आवर। अब जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड से इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, राइट? तो जो मेरी स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u होगा, वाटर की स्पीड 10 होगी। दैट मीन्स जो आपका डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। सो x plus 10 that is downstream divide by x minus 10 that is upstream। स्पीड का जो रेशियो आएगा दैट इज 1:3। इसको आप सोल्व कर लो। 3x plus 30 is equal to x minus 10। You get 2x equal to 40। You get x equal to 20। मैंने तभी बोला था जरूरी नहीं है that we need to learn all the shortcuts। ये हमने x वगैरह सब हटा दिया। x यहां पर हमने रखी है स्पीड ऑफ द बोट, ये बोट की स्पीड है और ये रिवर की स्पीड है। तो ये डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई डिवाइड बाय अपस्ट्रीम स्पीड हो गई, और जो रेशियो होगा वो टाइम का अपस्ट्रीम का और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. बिकॉज इनवर्स रिलेशन है तो यू कैन इजिली डू इट। नाउ टेक केयर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन है, ट्राई दैट नाउ। हाँ जी। Speed of boat is 18. It travels 65 km from city A and B, then returns back. Total time 9 hours. What is the speed of stream? ये आपका क्लास 10th में आई थिंक क्वेश्चन है इस तरह का ही। इट्स एन इंपॉर्टेंट वन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। ना देखो 65 किलोमीटर जाना है। लेट्स से स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x, तो ये हो गई अपस्ट्रीम का टाइम डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम का टाइम। दिस इज इक्वल टू यू हैव total time is 9 hours. Take LCM. And then solve this equation. Once you solve this equation, you'll get the answer. प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। माइनस को आपको लेना नहीं है बिकॉज स्पीड माइनस में हो नहीं सकती। You'll get 8 km per hour. I think this calculation can be done easily. 65 plus x, 65 minus x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। You will get 65 into 18 दो बार is equal to 9। इसको राइट हैंड ले जाओगे, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 minus x square। This is 9 2, we get 2 into 2 4, 4 into 65, 4 into 5 20, 0 2 260, that is 324 minus x square, that means x square equal to 64, that means x equal to plus 8। simple, clear? यस सर। सेम चीज होती है आपके फ्लाइट के अंदर। जब आप एरोप्लेन में होते हो तो एरोप्लेन का भी सेम कंसेप्ट है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कोई फर्क नहीं है। साइकिलिंग करते हैं, विंड पीछे से आ रही है साथ, इफ इट इज गिविंग अ पुश टू यू फ्रॉम द बैक, मतलब आपकी स्पीड तेज हो गई, डाउनस्ट्रीम है, और सामने से आ रही है, इट इज अपोजिंग योर स्पीड, अपस्ट्रीम हो गया। एरोप्लेन का भी सेम है। अगर डायरेक्शन ऑफ विंड एंड एरोप्लेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम है, अपोजिट ऑफ अपस्ट्रीम है। एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटा सा बिफोर वी कंक्लूड दिस क्लास, एंड टुमारो विल डू ट्रैक्स एंड रेसेस। अ फ्लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली इन द नॉर्थ टू चेन्नई इन द साउथ, thus covering 1800 किलोमीटर in 4 hours। तो आपकी जो स्पीड हो गई 450 किलोमीटर पर आवर हो गई। द करंट इज 20 किलोमीटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ टू साउथ जा रही है और करंट है साउथ टू नॉर्थ, राइट? मतलब ये जो मेरी स्पीड निकल के आई
ये आई है मेरी अपस्ट्रीम की। स्पीड ऑफ फ्लाइट क्या होगा? फ्लाइट प्लस विंड, सॉरी फ्लाइट माइनस विंड, दैट इज अपस्ट्रीम। फ्लाइट का मुझे निकालना है तो विंड को अपस्ट्रीम में ऐड कर दो। अपस्ट्रीम 450 है, विंड 20 है, मेरा आंसर हो गया 470। क्लियर है? Yes, sir. Any doubts we have, we may take it, or tomorrow we'll continue with the class with the tracks and races, one of the very important topics again we have. ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी आई थिंक, क्योंकि Yes, sir. डाइजेस्ट करना Thank भी you. जरूरी है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे देन, विल टेक योर डाउट्स एंड एवरीथिंग टुमारो देन, थैंक यू सो मच।